जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, दो बातें उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराने से रोक देती हैं और वो अपना डिसीजन डिले कर देते हैं। जो पहला रीज़न है वो हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है और उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स और ख़तरे हैं, इसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते। और दूसरा रीज़न ये कॉस्टली होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा होता है जो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस रीज़न से वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा नहीं पाते हैं। तो आज इन दो रीज़न में हम आपकी कैसे हेल्प करते हैं, इस वीडियो में, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर देहरादून नाम से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 8-9 सालों से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। हम 8-9 साल से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट में क्योंकि मेल्स में बाल्डनेस बहुत कॉमन है, अगर हम एक इंसिडेंस कहें तो 20-30% मेल्स में कहीं ना कहीं किस ग्रेड का बाल्डनेस प्रेजेंट है, जिसमें 15 से 20% लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग को ट्रांसप्लांट की इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो उनको पूरी तरह नहीं उनके पास होती, जिसमें वो ट्रांसप्लांट सर्जरी से डर जाते हैं या फिर पैसे से डर जाते हैं। तो सबसे पहले अगर सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी सेफ्टी के बारे में बताएं तो हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। ये एक स्किन का प्रोसीजर है, इसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये स्किन है पूरी, तो इसके नीचे फैट होता है, फिर मसल होती है, फिर बोन होती है और उसके नीचे ब्रेन होता है। तो ये स्किन के ऊपर वाले हिस्से में, जिसको डर्मिस बोलते हैं, वहां जड़ें होती हैं। हम स्किन के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में काम कर रहे हैं। तो ये सेफ्टी वाइज बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। इसका हेडेक, ब्रेन इंजरी, कोई नस में कोई चोट लगना, इन सब का कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आप इस मिसकंसेप्शन में अपना हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे हैं तो उसको आप एकदम सेटिस्फाई हो जाएं। लेकिन आपको ट्रांसप्लांट, क्योंकि एक छोटी सी सर्जरी है, तो आपको सिर्फ डॉक्टर से कराना है। ज्यादातर लोग बाकी चीजों में, उनकी कॉस्ट और उन सब में लगे रहते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्टर, उसके बारे में नहीं सोचते। तो डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए। वो एक MBBS, MS या MD डॉक्टर होने चाहिए। वो एक सर्जन होने चाहिए या फिर स्किन के डॉक्टर होना चाहिए। ज्यादातर क्लिनिक्स पे जहां ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वहां क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, टेक्नीशियन या कंपाउंडर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ऐसी क्लिनिक्स पे ट्रांसप्लांट करना रिस्की है। दूसरा रीजन कॉस्ट है। ज्यादातर वो लोग समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्टली प्रोसीजर है, इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे, जो उनकी अफोर्डेबिलिटी लिमिट से ज्यादा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को जानते हुए हम अपनी क्लिनिक पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर ट्रांसप्लांट 25 से 30, 22 से 30 साल की एज में ज्यादातर यंग मेल्स कराते हैं, जिनमें उनका जो इनकम लेवल है वो एक एवरेज इनकम लेवल होता है। तो हम एक फिक्स कॉस्ट में एक सेशन चार्ज लेके उनके बजट के हिसाब से जो मैक्सिमम कवरेज और मैक्सिमम डेंसिटी दी जा सकती है, वो एक फिक्स कॉस्ट में दे देते हैं। तो ज्यादातर जो अमाउंट है वो अफोर्डेबिलिटी लिमिट में आता है। तो आप अगर इन दोनों चीजों की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे हैं तो आप हमारी क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। हमसे अपना बजट और अपनी जो भी क्वेरी, आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर कंडीशन के से रिलेटेड, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो बेस्ट आपकी हेयर कंडीशन और बजट में आपका किया जा सकता है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन आपको रिलेवेंट है, जो आपकी हम हेल्प
कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे से चाहिए तो आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें, और कोई फर्दर क्वेरी अगर आपके पास है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें वो क्वेश्चन हमें आप भेज भी सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह signing off.